नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे पेज जिले की बात अविनाश के साथ में। आज का एपिसोड हम आपके लिए लेके आए हैं एक हादसे के संबंध में। हाल ही में 17 दिसंबर की रात नागपुर रोड पर चंदनगांव में एक हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसी हादसे में 3 अन्य लोग घायल भी हुए, जिनमें एक बुजुर्ग और 12 साल का बच्चा भी शामिल था। इस हादसे के बाद पुलिस ने डंपर के चालक पर हादसे का प्रकरण दर्ज किया है। यह डंपर रेत से भरा हुआ था। इसी हादसे के बाद एक बात और सामने आई कि जिले में किस तरीके से अवैध रेत का कारोबार चल रहा है। इस हादसे ने इस कारोबार को उजागर किया। इसीलिए आज हम चर्चा करने पर मजबूर हो गए कि इस तरह के अवैध कारोबारों में लिप्त वाहनों से जो हादसे हो रहे हैं वास्तव में हादसे हैं या फिर हत्या। इसी को लेकर आज हम एक चर्चा आपसे करेंगे। 17 दिसंबर की रात जब हादसा हुआ उस समय 8:45 हुआ था रात का। जिस डंपर से यह हादसा हुआ उस डंपर में रेत भरी हुई थी। इस हादसे के बाद पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की, जांच शुरू की, तो पुलिस को एक रॉयल्टी की कॉपी भी दी गई जो डंपर में भरी रेत के संबंध में थी। इस रॉयल्टी में जो समय दर्शाया गया था वो सौंसर की घोटी भंडारण केंद्र, जो रेत का भंडारण है और लाइसेंसी ठेकेदार शिशिर खंडार के नाम से रजिस्टर्ड है, इस भंडारण से एक रॉयल्टी जारी हुई। इस रॉयल्टी में जो समय दर्शाया गया था वो डंपर के निकलने का समय था 9:20, जबकि 8:45 पर यह हादसा छिंदवाड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र में हो चुका था। इस हादसे की जांच में अवैध रेत के इस कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ। जिला प्रशासन भी सकते में आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस की रिपोर्ट में घटना का समय 8:45 है, जबकि जिस डंपर से हादसा हुआ वो डंपर 9:20 पर सौंसर से निकला, ऐसा बताया गया रॉयल्टी में। मतलब साफ है कि पहले रेत निकाल दी गई और बाद में जब हादसा हो गया तो उसकी रॉयल्टी जारी की गई। लेकिन रॉयल्टी जारी करने वालों ने एक गलती कर दी कि लेट रॉयल्टी जब जारी हुई तो उसका समय 9:20 आया जिस समय की रॉयल्टी जारी की गई, जबकि डंपर पहले ही वहां से निकल चुका था। चर्चा यही है कि रॉयल्टी के समय डंपर को अपनी जगह पर मौजूद रहना था, लेकिन वो वहां नहीं था। इसका मतलब साफ है कि जिले में रेत का एक बड़ा खेल चल रहा है। शायद इस खेल में ठेकेदार के साथ एक बड़ा माफिया भी काम कर रहा है। और माफिया ही नहीं, इस कारोबार में जिले के बहुत सारे ऐसे लोग भी लिप्त हैं जो सफेद पोश हैं। इन सफेद पोश लोगों का इस कारोबार से बहुत कुछ लेना देना है। यही कारण है कि हादसे के बाद इतना बड़ा बवाल मचा कि रेत की रॉयल्टी घटना के 35 मिनट बाद जारी की गई, लेकिन ना ही सत्ता पक्ष के किसी नेता ने और ना ही विपक्ष के किसी नेता ने इस बात पर सवाल उठाया। यह एक अलग विषय है कि कौन कौन इस खेल में शामिल है, किसका क्या हिस्सा है, ठेकेदार के साथ कौन सा माफिया काम कर रहा है। इन बातों पर हम इस एपिसोड के अगले पार्ट में जरूर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे इस घटना को लेकर कि आखिर यह हादसा है या एक हत्या है। हादसे की परिभाषा यह है कि सड़क पर चलते हुए एक वाहन से कोई दुर्घटना होती है। उसके कई कारण हो सकते हैं। चालक का लापरवाही पूर्ण वाहन का चलाना, शराब के नशे में वाहन का चलाना। एक आरोप ट्रैफिक कंट्रोल पे ये भी लगेगा कि जिन दोपहिया वाहनों को टक्कर मारी गई उनमें लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था, ये भी एक आरोप लगाया जाएगा। लेकिन एक सवाल फिर भी खड़ा होता है कि क्या इस घटना को हादसे की संज्ञा दिया जाना उचित है। वास्तव में जिस वाहन से हादसा हुआ उस वाहन में अवैध रेत भरी हुई थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चालक ने बहुत ज्यादा शराब भी पी थी और
यही कारण था कि उसने पेट्रोल पंप के सामने एक कार को भी टक्कर मारी। हालांकि कार में कोई सवार नहीं था तो उसमें इंजरी नहीं हुई। बाद में दो दोपहिया वाहनों को टक्कर मारी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब एक अवैध कारोबार के लिए किसी वाहन का उपयोग किया जाता है तो क्या इस वाहन का सड़क पर वैध संचालन हो रहा था? सवाल इस बात का है। और यही सवाल इस बात को भी जन्म देता है कि क्या इसको हादसे की संज्ञा दी जा सकती है या कहीं ना कहीं यह अवैध कारोबारियों के द्वारा की गई हत्या है। इस बात पर कानून तो शायद कुछ ना करे क्योंकि कानून के अपने दायरे हैं, लेकिन हम जिलेवासियों को इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसे कारोबार जिनसे लोगों की जानें तक जा रही है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि किसी अपराध को करते समय आदमी का मन और उसके कार्य दोनों कंट्रोल में नहीं रहते। एक डर अंदर होता है और एक डर के कारण एक ड्राइवर जो वाहन का संचालन कर रहा है एक अवैध कारोबार के लिए, वो निर्धारित गति से या निर्धारित रूप से जैसा कि होना चाहिए वैसे वाहन का संचालन बिल्कुल नहीं करेगा। इस संबंध में हम अगले एपिसोड में जरूर चर्चा करेंगे किसी मनोवैज्ञानिक से और आपके सामने लाएंगे। लेकिन आज इस बात पर जरूर सोचिए कि क्या ऐसे हादसों को हादसे की संज्ञा दी जानी चाहिए या ऐसे हादसों को हत्या की संज्ञा दी जानी चाहिए, भले ही वो गैर इरादतन हत्या के मामले क्यों ना हो। इस विषय पर जरूर सोचिए। अगले एपिसोड में अगला पार्ट लेकर हम जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।